स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ स्टैंडर्ड। तो आज हम बेटे चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें आपको पता है कि कोई भी एंगल बनाने के लिए एटलीस्ट 2 लाइंस आर रिक्वायर्ड, 2 रेज आर रिक्वायर्ड, देन वी कैन गेट द एंगल। तो लाइंस कहाँ से आती है, पॉइंट से आती है। तो फॉर द ड्यू टू दिस वन, फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू collinear points. What are collinear points? If 3 or more points lie on the same line, 3 or more points, not 2 this है, ठीक है, 3 जहाँ 3 से ज्यादा पॉइंट जो है lie on the same line, एक ही लाइन पे होते हैं, the points are called collinear points. So if 3 or more points lie on the same line, they are called collinear points. कैसे बेटा, देखिए A point, B point, C point, G and E, ये क्या हो गया, more than 3, तो इनको हम ज्वाइन कर दें, ठीक है। इफ यू विल ज्वाइन these points with the help of scale, scalar specifier हमने ज्वाइन कर दिया, then these points are collinear because all points lie on the same line, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, the points are called collinear. अब next इसका है non collinear points. 3 or more points don't lie on the same line. अगर 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो हैं एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं, then points are called non collinear points, ठीक है। तो collinear lie on the same line and non collinear points don't lie on the same line. कैसे एग्जांपल बनाया मैंने इसके लिए, ये देखो अभी B एंड C पॉइंट एक लाइन बन रही है, AB पॉइंट्स की भी लाइन बन रही है और AC पॉइंट से भी एक लाइन बन रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो एक लाइन पे नहीं है, 2 points only on the same line. B and C एक लाइन पे है, A and B also on the same line, A and C also on the same line, but तीनों ही एक लाइन में नहीं है। सेम में आपके पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं P Q R, तो आप ज्वाइन करेंगे तो देखो एक लाइन बन गई, ओनली 2 points we have. This one, then also we have only 2 points. We will join this one, then also we get only 2 points. इस तरह से ये सारे पॉइंट जो दो फिगर्स लाइन मैंने आपको ABC ट्रायंगल and PQR triangle that we got non-collinear points here. What is angle? इसमें सेकंड है एंगल। अब लाइन आपको समझ आ गई कि लाइन कैसे बनती है। अगर हमारे 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो हमारे पास एक लाइन तैयार हो जाती है, मतलब ठीक एक स्टेज उस पे आ जाते हैं, ठीक है। नो नेक्स्ट हमारे पास एंगल का एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट से 2 रेज निकलती हैं तो एंगल बन जाता है। कैसे, जैसे देखो ये पॉइंट है, ये AC रे BC से जा रही है और AB रे BC से जा रही है, तो एंगल कहाँ पे आ रहा है, J आ रहा है, ठीक है। तो 2 रेज हैं, जब एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं देन दे मेक एंगल। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। जो रेज हैं जो एंगल बना रही है इसको बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल, एंड जो इसका एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है जी। आर्म्स ये ओरिजिनेट हुई फ्रॉम A से, फिर एंगल बना दिया A पे, A क्या हमारे पास वर्टेक्स ऑफ द एंगल है और AC एंड AB आर द आर्म्स ऑफ द एंगल, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन एंगल की। इसकी टाइप्स में हम थोड़ा सा लिटिल बिट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। वी डिस्कस एंगल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाउ इट इज ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू डेफिनेशन ऑफ द एंगल्स। तो अभी देखिए इसमें एंगल्स कौन से हो सकते हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ एंगल्स, दैट इज एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की शेप है ऐसे होगी, बिल्कुल इसमें स्ट्रेट लाइन हो सकती है, जहां तक जा सकती है, ऐसे थोड़ी सी और स्लांट हो सकती है, बट स्ट्रेट कैन नॉट बी, ऑफसेट टाइप कैन नॉट बी। तो एक्यूट एंगल जो है ये लाई करता है, कौन से एंगल होते हैं एक्यूट एंगल्स, एन एंगल हुज फेज इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, इसलिए ये कंडीशन लिखिए 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब कि एंगल जो है वो एक्यूट एंगल क्या करता है, लाइज बिटवीन 0 एंड 90, ना तो वो 0 होगा वो 90 होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्या होंगे आपके 1 से लेके 89.9 तक जो भी एंगल है वो सारे हमारे क्या है, एक्यूट एंगल्स है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज राइट एंगल। अब केवल आपके क्वेश्चंस जो होंगे ना आपके इस तरह से होंगे, इस डायग्राम के अंदर ये सिंबल बना होगा तो आपको डायरेक्टली समझना है कि 90 डिग्री का एंगल है और इसको बोलते हैं हम राइट एंगल, ठीक है। व्हाट इज द राइट एंगल? राइट एंगल क्या होता है, वो एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। एक एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री है वो क्या कहलाता है हमारे पास, राइट एंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड टाइप इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, their angle lies between 90 and 180, means 90 से तो बड़ा होगा पर 180 से स्मॉलर होगा, then angle is called obtuse angle, means angle 90.1 से लेके, ठीक है, 90.1 से लेके 179.9 तक जो भी एंगल है वो सारे क्या हमारे पास
ऑब्ट्यूज है, यानी कि 90 से बड़ा, चाहे पॉइंट में है 90.1 दैट्स व्हाई सेट यू, और यहाँ पे 179.9 तक जो एंगल लाई करता है वो सारे क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, ठीक है। और उनकी शिफ्ट उनकी ऐसे यहाँ से बाहर की तरफ स्टार्ट होती जाएगी, ठीक है। नॉट ओनली दिस एंगल, जस्ट ओनली टू मेक क्लियर टू यू, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे लाइन जा सकती है, ऐसे जा सकती है, तो मैं ही देयर मे बी, बट नॉट विल बी एट दिस वन स्टेट, ऐसा स्टेट नहीं होगा। तो ये होगा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। और जैसे मान लो जीरो एंगल, जीरो मींस कोई रेंज आगे नहीं जाएगी, पर पॉइंट पे फिक्स रहेगी, जैसे पहले ये रे है, दूसरी यही आ जाएगी इसके ऊपर ही, तो इस कहीं जाना नहीं रहेगी क्योंकि उसी पॉइंट पे रहना है। तो ये हमारे पास क्या है, 0 डिग्री एंगल की फिगर है। आगे आगे हमारे पास कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज कितनी है, 360 डिग्री, ठीक है। एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये एंगल कैसे, तो यहाँ से सपोज ये रे चली, यहाँ से चली और ऐसे घूम के यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब जे आप छोटे भी स्मॉल कर दिखा सकते हो, तो मतलब एंगल को नाम मैंने दे दिया एन, एन एंगल के है 360 डिग्री का, ठीक है। अब है हमारे पास 6 टाइप जो इसकी, वो है स्टेट एंगल की, ठीक है। देखो यहाँ पे जीरो, कंप्लीट, स्टेट। स्टेट एंगल क्या है कि ये होता है हमारे पास एग्जैक्ट 180 डिग्री का, ये एक सीधी लाइन बनाता है। जैसे ये देखो ये रे है, अब इसकी सेकंड रे क्या है, जिसके ऑपोजिट होगी, ठीक है। देखो ये यहाँ पे राइट की तरफ जा रही है, ये लेफ्ट की तरफ, ये ऐसे चली गई ऐसे, ठीक, ऐसे करके यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेट एंगल। इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, 180, कंप्लीट की 360, जीरो के 0 डिग्री, स्टेट की 180 और राइट की 90। अब हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, जो 180 से तो बड़े होते हैं, वो तो स्ट्रेट लाइन है। अब जी एंगल क्या होगा, जी लाइन ऐसे स्लांट नीचे होती जाएगी, ऐसे ऐसे कहीं भी हो सकती है, ठीक है। नॉर्मली वन एंगल भी है, तो इसलिए दैट्स व्हाई ये हमने अंदर वाला पोर्शन ही शो किया, ठीक है। ये देखो एक्यूट एंगल की तरह जी है, पर ये बाहर वाला है, वहां से लेके जहां तक ये जो एंगल है, कोई भी यहाँ पे ऐसे हो सकता, बल्कि यहाँ से ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकते हैं, बल्कि एक स्ट्रेट लाइन से बड़ा हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन टर्न करना, जब अपवर्ड या डाउनवर्ड जैसे अपने फिगर के अकॉर्डिंग जे बन जाएगा। तो ये एंगल क्या होगा, 180 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 180 में स्ट्रेट लाइन आती है हमारे पास, जी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन से नीचे जाएगा, झुक जाएगा, जैसे मतलब यहाँ से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे किसी तरह में हो सकता है। जस्ट ऑल टू मेक क्लियर, फिग दिस डाउन फॉर यू। तो 180 लेस देन p लेस देन 360, इसका मतलब है more than 180 what less than 360, all angles are called reflex angles। अब एक मतलब आगे जो इसके लिए हो गया आपके मेजर जो है आपके 7 टाइप्स एंगल्स, जो आप 5th स्टैंडर्ड से स्टडी करते आते हैं, ठीक है। 5th क्लास से आपके चलते जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स इन द क्वेश्चन दे यूज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, दैट्स व्हाई डेफिनेशन एक्सप्लेन टू यू। अब हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये तो मतलब ठीक है ना, ये तो हो गया कि एक टाइप की कोई भी एंगल किसी भी डिग्री का हो सकता है, कहां से कहां तक हमारे एक्यूट है, कहां से कहां तक हमारे ऑब्ट्यूज है, कहां से कहां तक हमारे रिफ्लेक्स है। राइट एंगल कितने डिग्री का है, स्ट्रेट कितने का, कंप्लीट कितने का, जीरो एंगल कितने डिग्री का, ठीक है। जो स्पेसिफिक हो गया हमारे पास राइट, जीरो, कंप्लीट एंड स्ट्रेट, ठीक है। से बाकी तीनों की कंडीशंस हो गई आपके पास कि लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन 0 and 90 acute, between 90 and 180 obtuse, and between 180 and 360 are reflex angles। अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये वर्ड भी आपके क्वेश्चंस में हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स होते हैं इसके अंदर, टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री are called complementary angles। दो एंगल्स जिनका जोड़ जो है अगर हम उनको ऐड करें वो 90 बन जाए, तो एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है, जब टू एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री, तब एंगल्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ विल डिस्कस सप्लीमेंट्री एंगल्स। Okay, now we'll discuss supplementary angles. What is supplementary angles? Two angles whose sum is 180 degree. Two angles whose sum is, वो दो angles जिनका sum क्या हो 180. Complementary में क्या था sum 90 degree और supplementary में sum कितना two angles का 180 degree और called supplementary angles. ठीक है, complementary two angles are said to be complementary if sum is 90 degree and supplementary if sum is 180 degree. तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स की बात करेंगे हम। एडजेसेंट एंगल्स क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा, इनकी एक आर्म जो वो कॉमन होगी और टू बल्कि एक आर्म की नॉट कॉमन होगी। जैसे देखिए एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, तो इसमें क्या रहेगा, वर्टेक्स इनका जहां पे आ रहा है, ठीक है, बी वर्टेक्स दोनों के अंदर, बट इनकी एक आर्म जो कॉमन होगी, एक एक इनकी नॉन कॉमन होगी। तो कॉमन कौन सी है, बी डी, एंड नॉट कॉमन कौन सी है, ए बी एंड ये वाली BC, ठीक है। BC आर्म एंड BA जी नॉट कॉमन होगी, क्योंकि ये BC इसी एंगल में आती है और AB इसी में आती है। तो दैट्स व्हाई
द एंगल्स विद द कॉमन वर्टेक्स विद वन कॉमन आर्म एंड टू मींस वन देयर इज अ नॉन कॉमन, ठीक है। टू तो हम बोल सकते हैं कि दोनों की एक एक है, वन आर्म कॉमन एंड वन नॉन कॉमन, ठीक है। तो वो एंगल्स क्या होंगे आपके पास एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स आपके ऐसे भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, मींस थोड़ा झुकाव दोनों रेज का इनसाइड भी हो सकता है जैसे ये आउटसाइड है, ठीक है, थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स है और ये भी एडजेसेंट एंगल्स है। इसमें एडजेसेंट एंगल्स कौन से ए बी डी और इसमें क्या है डी बी सी, दोनों एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि इनकी आर्म जो है बी डी कॉमन है और ए बी एंड बी सी बी ए, क्योंकि अब इसको ए बी नहीं बोलना आपने, इसके आर्म बी ए कही जाएगी क्योंकि हमेशा रे को हम कहां से पढ़ते हैं उसके इनिशियल पॉइंट से और उसके कॉमन की जो हमारे पास क्या है एंड पॉइंट, इसका इनिशियल और एंड पॉइंट एक ही होते हैं जहां से रीड करते हैं हम रे, ऐसे बी ए बोलेंगे इसको ए बी डी नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ये एंगल्स में रे से शो किए हैं। तो इसकी जो कॉमन रे है वो क्या है बी डी और नॉट कॉमन कौन सी है बी ए, इसकी बी ए होगी इसकी बी सी होगी। सेम हियर जहां पे ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इसमें क्यू पी आर्म जो है एंड क्यू एस ये क्या है नॉट कॉमन आर्म्स है और कॉमन कौन से क्यू आर, तो एंगल्स के नेम क्या है एंगल पी क्यू आर और एंगल आर क्यू एस, ये दोनों हमारे पास क्या है एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब हम कहेंगे लीनियर पे एंगल्स, इसकी काफी जरूरत पड़ती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो नो इसमें क्या देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, देखिए ध्यान से ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं, दोनों फिगर्स में स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब इसमें भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन से बनेंगे, कॉमन इनका पॉइंट होगा, एंगल वर्टेक्स लेंगे कॉमन होगा, एक कॉमन आर्म होगी और एक एक इनकी क्या होगी नॉट कॉमन अपनी अपनी होगी, वो क्या होगी आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, एक राइट को जा रही है एक लेफ्ट को जा रही है। तो ये एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी और लीनियर पेयर एंगल्स हेडिंग में यहाँ पे लिखे हमने लीनियर पेयर एंगल्स हैं। हमेशा लीनियर पेयर एंगल्स का जो है सम है 180 होगा, 180 डिग्री एंगल सम होगा इनका लीनियर पेयर एंगल्स का। अब देखिए एंगल इसमें भी यही है बी डी एंड डी बी सी, पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं इसलिए इनका सम जो है 180 नहीं है। तो इसमें ये भी आपके पास बुक में पढ़ने को मिलेगा कि जो एडजेसेंट एंगल्स है कैन नॉट बी अ लीनियर पेयर एंगल्स बट लीनियर पेयर एंगल्स कैन बी एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर जो है वो एडजेसेंट हो सकते हैं बट जो एडजेसेंट है वो लीनियर पेयर नहीं हो सकते हैं। ये कंडीशन आपको लर्न करिए, लीनियर पेयर एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा 180, यानी कि एंगल एबीडी प्लस एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें आगे हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हमारे पास जो एक्स शेप होती है वहां से वो मिल जाती है, जैसे एक्स में लिखते हैं हम एक्स से, तो देखिए यहाँ पे ये एक्स बन रहा है, इसमें टू लाइंस होगी इंटरसेक्ट करती किसी एक पॉइंट पे, तो इसमें वर्टिकल वर्टेक्स के ऑपोजिट ये अपवर्ड एंगल जा रहा है ये डाउनवर्ड होगा, तो जब भी आपके पास ये एंगल्स हैं तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये 40 का तो ये भी 40 का होगा, अगर ये 90 का तो ये भी 90 का होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स मेरा क्या होते हैं इक्वल होते हैं, एक अपवर्ड डाउनवर्ड, ये क्या होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये 2 and 4 भी एक लेफ्ट को है एक राइट को है, तो ये भी क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। यहाँ लिख दिया मैंने कि एंगल 1 and 3 वर्टिकली ऑपोजिट है, इनकी मेजरमेंट भी क्या होगी सेम होगी, एंगल 2 and 4 भी क्या हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, इनकी मेजरमेंट भी क्या होगी सेम होगी। हमें ये कंडीशंस लगानी पड़ती है, जैसे मैंने आपको राइट एंगल की बताई वहां पे सिंबल बना होगा, उसी को देख के हमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, और उसके बाद आपकी ये ऐसे कंडीशन है अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है टू एंगल्स बन रहे हैं तो लीनियर पेयर एंगल्स लेंगे और उनका सम हम 180 के इक्वल रख लेंगे। अगर हमारे पास एक्स शेप बन रही है बहुत सारे क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको, तो हम वहां से देखेंगे कि कैसे हमारे कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ये देखिए ये वहां से ये चला गया इधर ये एंगल हो गया और ये ऐसे नीचे डाउनवर्ड आ गया, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे सेम डिग्री पे होंगे। ऐसे ये एंगल ऐसे इधर को आ गया हमारा, लेफ्ट को पढ़ लो, ये इसका फेस ऊपर है राइट को, ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल, और ये एंगल कौन से हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो हम इसके फर्स्ट पार्ट में हमने सारी इसकी इंट्रोडक्शन ले ली, एंगल्स कितना एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पॉइंट्स नॉन लीनियर पॉइंट्स क्या हैं, और टाइप्स ऑफ एंगल्स भी हमने कर लिए, ठीक है, विद द फिगर्स और सभी एंगल्स कर लिए हमने, क्योंकि अब कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स वर्ड भी यूज हो सकता है आपके क्वेश्चंस के अंदर, तो यू हैव टू लर्न ऑल दीस। तो आपके पार्ट फर्स्ट में ये मिलेंगे आपको, पार्ट सेकंड में आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है जी। ओके थैंक्स, if you like this video please like it, share it and subscribe the channel, don't forget। okay जी, thanks।